तेनू समझा के फिर अब तरसते रहेगा सारी जिंदगी अपने पोते की शक्ल देखने को, जैसे अजमीर के लिए तरसते तरसते रहिएगा जिंदगी भर, तरसते रहिएगा। अम्मा जी ना करें अम्मा जी, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अम्मा जी मुझे माफ कर दे बेटा। अम्मा जी संभालें अपने आप को। अम्मा जी बस करें अम्मा जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब्बा जी चाय। शुक्रिया डार्लिंग। सोया। जी मैं। आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? आप यही चाहते थे ना कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाऊं, ताकि आप अपने पोते को हर वक्त देख सकें। मैं इसीलिए यहाँ आ गई हूँ। आप फिक्र मत करें अब्बा जी, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। लेकिन बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी और शाहनवाज भाई की शादी के बारे में मत सोचें। मैं उनको अपना बड़ा भाई समझती हूँ, प्लीज उन्हें वही रहने दें प्लीज। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादती की है। मैंने तुमसे कहा था कि शारिक की जिंदगी से चली जाओ, लेकिन आज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज सोया, शारिक की जिंदगी में वापस आ जाओ। नहीं रह सकता वो तुम्हारे बगैर। मेरे बेटे की जिंदगी में वापस आ जाओ जोया, प्लीज। आंटी प्लीज, आप मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा तो मत करें। मुझे आपसे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। तो फिर शादी से क्यों इनकार कर रही हो तुम? क्या सबा की वजह से? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके बेटे का साथ मेरे नसीब में नहीं है, बल्कि मेरे नसीब में तो किसी का भी साथ नहीं लिखा। सोया 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 बेटा, नेमत भाई तुम्हारी शारिक से शादी किस में मान गए हैं? मैंने कहती थी कि नेमत भाई का गुस्सा वक्ती है। सोया बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ना तुम्हें अब बेवा बन के रहना पड़ेगा और ना ही उस शाहनवाज की दूसरी बीवी। क्या हुआ बेटा? आप लोग एक बात नहीं जानते। कौन सी बात? शारिक पहले से शादीशुदा है।
शारिक, शारिक, जोया के घर वाले मान गए। सच कह रही है माँ? मैंने खुद फोन सुना है। उसके घर वाले राजी नहीं थे, इसीलिए शायद उसने तुम्हें इनकार किया। अब वो राजी हो गए। यस, यानी अब शारिक और जोया की शादी होगी और जोया वापस घर आ जाएगी और मेरी इससे जान छूट जाएगी। यस 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 यस, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। यही एक रास्ता है जोया। ये नहीं हो सकता अम्मी। आप चाहती है कि मैं सबसे छुपाऊं कि शारिक शादीशुदा है? अबू से भी ये बात छुपाऊं? बेटा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। इतनी मुश्किलों से तो सब कुछ ठीक हुआ है और हम ये बता देंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ सच बताने से नहीं, सच छुपाने से होगी अम्मी। सब तुम्हारी तरह नहीं सोचते, बल्कि यहाँ पर तो कोई सोचने की जहमत ही नहीं करता। शारिक की पहली शादी का सुनकर सब पीछे हट जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। मैं किसी को अंधेरे में नहीं रख सकती। आप लोगों ने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? पहले क्यों नहीं बताया कि वो शारिक शादीशुदा है? किसी ने भी तुमसे कुछ नहीं छुपाया था। ये बात मुझे भी आज ही मालूम हुई। नेमत मियां, आप क्या करोगे? एक शादीशुदा आदमी के साथ जोया की शादी कर दोगे? शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप टेलीफोन करके उसे मना करें। नेमत भाई, लड़का बहुत अच्छा है। पहली शादी तो अगर शादीशुदा आदमी से शादी करनी है तो शाहनवाज क्या बुरा है? कम से कम अपने भाई के औलाद का ख्याल तो रखेगा। और मैं अपनी बहू और अपने पोते को किसी ऐसे आदमी के हवाले कैसे कर दूं जो पहले से शादीशुदा है? कल को उसके अपने बच्चे होंगे, वो अपने बच्चों का ख्याल रखेगा या समीर का ख्याल रखेगा? यह शादी किसी सूरत नहीं हो सकती। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब देखना कितना अच्छा लगेगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हम बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है पप्पू? थैंक यू, थैंक यू। चल आओ घूमते हैं। क्या हुआ? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आज मैं कितना खुश हूं। शारिक, प्लीज आज कुछ ना बोलो। आज मुझे बोलने दो। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। तुम्हारे इनकार ने तो जैसे मेरे जीने की ख्वाहिश ही खत्म कर दी थी। और अब ऐसा लग रहा है जैसे वेंटिलेटर पे सांस लेते हुए इंसान की सांस वापस आ गई। आई कांट बिलीव, क्या मैं इतना लकी हूं? शारिक, हमारी शादी नहीं हो सकती। क्या मतलब जोया? प्लीज ऐसे ना कहो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं जानता हूं तुम्हारे घर वालों का बहुत प्रेशर है तुम, लेकिन अब तो वो मान गए हैं ना। वो पहले राजी थे, अब नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि आप शादीशुदा हैं। मैं तेनू समझा के ना तेरे बाजू लगदा जी। मैं तेनू समझा
ना तेरे बाजू लगदा जी तो की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी सबा मैं तेनू समझा सबा सबा आप क्या करने आए आप यहाँ? इतनी रात को क्या कर रहे हैं आप? चले जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। रिलैक्स, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। क्या बात? जल्दी बोले ना, क्या बात? सबा वही रह कर बात करें। तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही हो? क्या किया है मैंने? मैं अपनी और जोया की शादी के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ तो ये तो मुझे पता है, इतनी रात को मुंह उठाकर आने की क्या जरूरत थी? सबा वही रहे। तुम मेरी बीवी हो और तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं जोया से शादी कर लूं? जी हाँ, इसलिए क्योंकि जोया को अपना शौहर मिल जाएगा और आपको बीवी। और तुम्हें? तुम क्या करोगी? मुझे क्या करना है? मैं टीवी देखूंगी, जोया से बातें कर लूंगी, समीर के साथ खेल लूंगी, मुझे मजा आएगा। इसलिए आप शादी कर लें। यानी तुम मुझे इजाजत दे रही हो कि मैं जोया से शादी कर लूं? सोच लो। भाई कितनी बार सोचूं? सोच तो लिया, अब क्या लिख के दूं? कर ले शादी, मुझे कोई मसला नहीं है। अब जाए ना, मुझे सोना है। हाँ सो जाओ। अजीब है, आखिर मेरी नींद ही खराब कर दी। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अगर वो लोग मान जाए तो निकाह करके साथ ही ले आना। आपके बगैर? मेरा इंतजार ना करना, मैं यही मुंतजिर रहूंगी। मैं भी। अच्छा सबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। सबा, क्या बात है बेटा? नहीं कुछ नहीं। चलो अंदर चलिए। मैं जानता हूं आप लोगों की शादी से इनकार की वजह मेरी पहली शादी है। तो क्या यह सच नहीं है? जी सच है, लेकिन आधा सच।
मैं चाहता हूं आप लोग एक दफा मेरी पूरी बात सुन लें, उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? एक्चुअली सबा जो मेरी पहली बीवी है, मेरे मामू की बेटी है, इसके साथ शादी एक समझौता था। सबा मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है, उसकी जान बचाने के लिए मैंने उससे शादी की। एक्चुअली सबा मर्दों को देख के डर जाती। अगर आप लोगों को लगता है कि शादी के बाद जोया को मेरी पहली बीवी को बर्दाश्त करना या किसी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको यकीन दिला रहा हूं कि मेरा और सबा के दरमियान कुछ भी नहीं। मैं जोया को बीवी होने के सारे हुकूक दूंगा। आप लोगों को मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मेरा वादा है। देखो शारिक, मैं तुमसे सीधी और साफ बात कहूंगा। मैं जोया की शादी अपने बेटे शाहनवाज से करना चाहता था, लेकिन जोया के मां बाप को यह मंजूर नहीं था कि वो दूसरी बीवी बने, इसलिए तुम्हारे रिश्ते को तरजीह दी गई। और अगर उसके नसीब में दूसरी बीवी बनना ही लिखा है तो फिर शाहनवाज से बेहतर कोई नहीं। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन ये सच है, मैं इज़मीर को कभी भूल नहीं सकती। मैं तेनू समझा दूसरों की औलाद को पालना बहुत मुश्किल काम होता है। तुमने मेरी बहू और मेरे पोते का बहुत ख्याल रखा, लेकिन अब उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा शाहनवाज उनका ख्याल रखेगा। मेरे ख्याल से एक बार हमें जोया से पूछ लेना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए जोया से? जोया के बारे में फैसला करने के लिए उसके बड़े अभी मौजूद हैं। नेमत भाई, जोया बच्ची नहीं है, बल्कि एक बच्चे की माँ है। उससे पूछे बगैर हम उसकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं? ठीक है, पूछ ले उससे, और एक बात समझा दीजिएगा उसे, अगर उसने मेरे फैसले के खिलाफ कोई बात की और शारिक से शादी का फैसला किया तो मेरा पोता मेरे पास रहेगा, उसके साथ नहीं जा सकता। उसके बाद जो फैसला करना चाहती है कर सकती है। लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं है। आप लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं जोया को समीर से अलग करके उसको यहां से ले जाऊंगा? मैं एक मां को अपने बच्चे से कैसे अलग कर सकता हूं, वो भी समीर, जो मेरे लिए मेरी पहली औलाद की तरह है, जिसने अपनी आंखें मेरे गोद में खोली, उसके रोने की आवाज मुझे आज तक तंग करती है। नहीं नेमत साहब, सिर्फ जोया का तलबगार नहीं, मुझे जोया के साथ साथ समीर भी चाहिए। मेरी जिंदगी दोनों के बगैर अधूरी है। ठीक है, आप लोगों को शादी नहीं करनी तो मत करें, लेकिन प्लीज आइंदा समीर को जोया से अलग करने की बात ना कीजिएगा। उसके सर पे तो पहली बात नहीं है, अब उससे उसकी मां न छीने। ये मेरी आपसे आखिरी गुजारिश है। ठहरो शारिक,
अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माफी चाहता हूं। मेरे समीर के लिए तुमसे बेहतर बाप कोई हो नहीं सकता। इतना ख्याल तो मेरा अपना बेटा शाहनवाज भी नहीं रख सकता। इतना प्यार तुम मुझसे दोगे और कोई नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें पहचानने को बहुत देर कर दी है। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा कि ना तुम रो रही हो? नहीं तो मैं जानता हूं तुम रो रही हो। शारिक, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन ये सच है, मैं इज़मीर को कभी भूल नहीं सकती। ये भी जानता हूं। इज़मीर मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा शौहर भी था, और ये हवाला हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं समझ सकता हूं तुम क्या फील कर रही हो। जो इंसान मोहब्बत करता है वो दूसरे की मोहब्बत को महसूस भी कर सकता है। मैं अजमेर को तुम्हारी जिंदगी से दूर नहीं करने आया जोया, ऐसा चाहता भी नहीं हूं। मैं तो बस अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाना चाहता हूं। एक ऐसा पार्टनर बनना चाहता हूं जिसके साथ तुम अपनी खुशियां, अपना दुख सब कुछ शेयर कर सको। कोई भी तकलीफ तुम्हें अकेली ना सहना पड़े। जोया, मैं तुम्हारी हर मुश्किल में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। मैं तुम्हें सहारा नहीं देना चाहता जोया, तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। थैंक यू। लगता है बहुत दुख हो रहा है जोया से शादी ना होने का। अगर ज्यादा तकलीफ है तो मैं कमरे से बाहर चली जाती ताकि आप खुल के अपने दुख का मातम कर सकें। नायला प्लीज फजूल बातें मत करो। मेरी तो सारी बातें ही फजूल है, लेकिन जो सच है ना वो सबके सामने लाकर रखूंगी। कौन सा सच? यही कि कमी मुझ में नहीं, कमी आप में है। आप बाप नहीं बन सकते। नहीं नायला, ये सच नहीं है। अब्बा जी से झूठ बोला था मैंने। जानती हो सच क्या है? छोड़। क्या है सच? बताएं, मुझे भी तो पता चले कि सच क्या है। सच बहुत कड़वा है, नहीं सुन पाओगी तुम। रहने दो। नहीं, आप मुझे बताएं, ऐसा कौन सा सच है जो आप मुझसे छुपा के बैठे? सच सुनना चाहती हो? क्या है? सच यह है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि कमी मुझ में नहीं, कमी तुम में है नायला बेगम, तुम में। जानती हो,
अब्बा जी से झूठ क्यों बोला था मैंने? क्यों झूठ बोला था मैंने कि कहीं वो मेरी दूसरी शादी ना करवा दे? इसलिए झूठ बोला कि तुम्हारे ऊपर वो चोट लाके ना बिठा दी जाए। और तुम अफसोस अफसोस होता है मुझे तुम पे। नैला बेगम, मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे के ऐब, एक दूसरे की खामियां छुपाते हैं दुनिया वालों से। अरे जानती हो मैंने क्यों किया ये सब कुछ? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोई बांझपन का ताना ना दे सके। अपने बाप के साथ आस्थाने पर जाता रहा, बिना वजह इलाज करवाता रहा, झूठ बोला, धोखा दिया अपने बाप को। किसके लिए? किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम मुझे दुनिया के सामने तमाशा बनाना चाहती थी। अफसोस अफसोस है मुझे तुम पे। ये अजमेर की नानी का सेट है, उन्होंने मुझे दिया था अजमेर की दुल्हन को देने के लिए। बहुत लाड करती थी अजमेर से। कितना संभाल के रखा है ना आपने इसे। पता नहीं जोया कदर भी करेगी कि नहीं। जोया ने हमारा वाला सेट क्यों नहीं पहना, अपने जहेज का सेट क्यों पहना? वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। शर्म तो नहीं आती ऐसे सवाल पूछते हुए? मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं नायला बेगम, एक दूसरे के ऐब, एक दूसरे की खामियां छुपाते हैं दुनिया वालों से। तो मुझे दुनिया के सामने तमाशा बनाना चाहती थी। नायला, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? बेटा जल्दी करो, निकाह का वक्त हो रहा है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो बेटा? क्या हो गया? हाँ, अच्छा ये जेवर तुम्हें चाहिए, जोया को ना दूं? आप ये जोया को दे, इसने उसे कहा कि ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा भाई, तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना रो क्यों रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? कुछ भी ठीक नहीं है बाजी, सब गड़बड़ कर दिया। अच्छा मीटर दे, मीटर दोनों बंद करो। जानवर से झगड़ा हुआ है तुम्हारा कोई? मैं बहुत गुनहगार हूँ बाजी, उन्होंने मेरी बातें सबसे झूठ बोले, सबसे लड़ाई बोल ली, और मैंने क्या किया? बेटा देखो, बात सुनो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना? तो बस माफी मांग लेना, है ना? मुझे माफ नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेगा? वाह, ये भी अच्छी रही भाई। बीवी को अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो कोई पागल ही शौहर होगा जो नहीं मानेगा और माफ नहीं करेगा उसको। मेरा शाहनवाज ऐसा थोड़ी है। अच्छा चलो उठो, बस बस हो गया रोना धोना, मेकअप ठीक करो, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। चलो बेटा, शाबाश, बस बस बस, रोना बंद, बिल्कुल बंद, बस। अच्छा मैं नीचे जा रही हूँ, जल्दी से आओ।
जोया, देखो बेटा, ये जेवर अजमेर की नानी ने अजमेर की दुल्हन के लिए रखा था। तुम्हारी अमानत तुम्हारे सुपुर्द करने में बहुत देर हो गई बेटा। खुश रहो, हमेशा खुश रहो, और अल्लाह ताला तुम्हें वो सारी खुशियां अता करे जो मेरे अजमेर तुम्हें देना चाहता था। जीती रहो, खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। मुझे माफ कर दो जोया। पता नहीं कौन सा बैर बांध लिया था मैंने तुमसे। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी और अजमेर की खुशियों को मेरी नजर खा गई। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? मेरी और अजमेर की जुदाई मेरी किस्मत में लिखी थी। अरे लड़कियों, तुम लोगों ने भी क्या द्रोना धोना डाल दिया। नाइला, बेटा जरा जाके मेहमानों को तो देखो, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। तो की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। समझिया समझिया दिल दिया गलियां, समझिया मेरिया बाबा। आजा तेरिया खुशबुआं लब दिया मेरिया सावा। तेरे बिना कितने अरसे के बाद मैंने शारिक को इतना खुश देखा है। मैं तो तरस गई थी उसकी मुस्कुराहट के लिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जोया, तुमने मुझे मेरा हंसता मुस्कुराता शारिक वापस लौटा दिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं किसी पे कोई एहसान नहीं करी आंटी। जो खुद खाली हाथ हो वो किसी को क्या दे सकते हैं। जोया, 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 आप कहाँ चली गई थी? कितना मिस किया मैंने आपको। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अरे वाह, फूफू आप देख रही हैं? ये कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, अल्लाह मियां इसे हमेशा खुश और आबाद रखे। जोया, आपका बेटा कहाँ है? गेरा आ गया। कैसी हो सबा? जोया, मुझे ना आपका बेबी चाहिए। लाजमी जरूर।
ना प्यारा है, मैंने कितना मिस किया आपको। आप मुझसे दूर क्यों चले गए थे? जोया, अब तो आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी ना? आपकी वो घर वाले, वो आपको दोबारा लेने तो नहीं आएंगे ना? अब जोया कहीं नहीं जाएगी, यही उसका घर है और हम ही इसके घर वाले। अब ये कहीं जाके तो दिखाए। ठीक है, अब तुम हमारे साथ रहोगे और आप भी।